केदारनाथ गुप्ता जी, फरीदाबाद से। महाराज जी राधे श्याम, सीताराम। महाराज जी, जब से मेरे परम पूज्य गुरुदेव भगवान श्री बक्सर वाले मामा जी का नित्य लीला में प्रवेश हुआ, तब से मैं अपने आप को अनाथ महसूस करता हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा महाराज जी, मेरी समस्या का निवारण करें। वैसे प्रगट में गुरुजनों का अंतर ध्यान हो जाना दुर्भाग्य ही है हमारा कि हम उनको प्रगट में नहीं देख सकते, पर सौभाग्य है कि उनके द्वारा हमें नाम मंत्र मिला है। गुरु का स्वरूप जो नाम है, जो मंत्र है, वही है। ये जो रूप है ये तो नाशवान है, लेकिन गुरु के द्वारा जो नाम मंत्र मिला है, हम उसी को गुरु का स्वरूप मानकर निरंतर सुमिरन करें तो जहाँ गुरुदेव हैं वहीं हम पहुँच जाएंगे। बड़ा दुलार मिला है हमको भी। हाँ, वो प्रगट का सुख तो एक सीमा में है, प्रगट का सुख एक समय की सीमा में है। जैसे आज आप बैठे जो आनंद ले रहे हैं, हो सकता है कि कल ना मिले। ये जो शरीर है ये नाशवान है, अब कब कहाँ कैसे क्या लीला बन जाए। तो प्रगट में तो जो आनंद मिलता है संतों से, वो तो जब अंतर ध्यान हो जाते हैं तब वो आनंद तो नहीं रहता, पर आनंद की डोर पकड़ा जाते हो। उनके जो वचन हैं अगर हम मान लें तो हमें परमानंद की प्राप्ति हो जाए। जो आनंद सिंधु भगवान हैं वही गुरुदेव हैं, और उन्हीं की प्राप्ति के लिए जो हमें नाम मंत्र मिला है, यदि हम उसका निरंतर चिंतन करें तो हमें गुरुदेव के प्रगट अभाव का जो अनुभव होता है ये हट जाएगा। नाम मंत्र ही गुरुदेव का साक्षात स्वरूप है, और प्रगट शरीर तो नाशवान है, किसी भी संत का हो वो आज नहीं तो कल नष्ट होना ही है, पक्का समझ लीजिए। तो खूब नाम मंत्र जप करो, और जैसे देखा था वही भाव, वही दुलार बार बार उनके सोचो तो आपको सुख मिलेगा कि हमारे गुरुदेव हमको ऐसे प्यार करते थे, ऐसे बुलाते थे, हमारे गुरुदेव ऐसे बैठते थे। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, और मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अनघा जी, राधे राधे राधे। महाराज जी, महाराज जी, मैं जब भी कुछ करती हूँ, कोई भी काम करती हूँ, तो हमेशा मन में शंका रहती है, मैं सही कर रही हूँ या गलत। मेरे आत्मविश्वास में कमी लगती है महाराज जी, इतना ज्यादा हो जाता है कि अगर मैं नाम जप भी करूँ तो शंका रहती है कि मैं पूरे भाव से कर रही हूँ या नहीं। महाराज जी, इसका समाधान आप बता। तो भाव हो या ना हो, नाम जप में संशय मत करो। भाव कुभाव अनखालसहु, नाम जपत मंगल दिश दसहु। यदि नाम जप करोगी तो ये संशय भी नष्ट हो जाएगा। भगवान के नाम में अपार सामर्थ्य है, आप खूब नाम जप करो। और नाम जब मन ऐसा कहे कि ये श्रद्धा से नहीं हो रहा, ये भाव से नहीं हो रहा, तो फल तो बराबर मिलेगा। हम श्रद्धा से जहर खाएं या श्रद्धा से खाएं, मर तो जाएंगे ही ना। हम प्यार से अग्नि को छुएं या जबरदस्ती छुआ दिया जाए, वो जला तो देगी ना। जिसका जो प्रभाव है वो अपना करके ही रहता है, तो नाम का प्रभाव क्यों नहीं करेगा? वो तो सच्चिदानंदमय है। भाव कुभाव अनखालसहु, नाम जपत मंगल दिश दसहु। राघव जी, राधा वल्लभ सिंह। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, नित्य श्री रामचित मानस जी एवं श्री विनय पत्रिका जी का लयबद्ध विधि से गायन की क्या महिमा है महाराज जी? आपका तो जीवन ही रहा है महाराज जी पूर्व में। भगवान के आनंद में डूबना। जब हम ऐसे गायन करते हैं तो बहुत समय बाद उसका प्रभाव होगा, लेकिन जब हम राग से गायन करते हैं, संगीत के साथ गायन करते हैं, तो उसका तत्काल लाभ मिलता है कि हम झूमने लगते हैं, हमारा मन उसी में लगने लगता है, आनंदित होने लगता है। और गाते गाते जब हृदय पवित्र हो जाएगा तो सामने रूप दिखाई देता है। जो हम लीला गा रहे हैं वही लीला का चिंतन होने लगता है, फिर वो भगवान के प्रेम में मतवाला हो जाता है। लीला गायन का सीधा फल है मोह का नाश होकर भगवान की प्राप्ति होना। खूब भगवान की लीला का गायन करें। हमें तो ऐसा सौभाग्य मिला है कि सुबह 4 बजे बैठ गए और दिन के 2 बजे उठे। बाल कांड, अयोध्या कांड, 2 कांड एक पूरे करके तब फिर लघु शंका के लिए उठे। अब नई अवस्था थी ना, तो खूब भगवान ने आनंद दिया है। खूब गायत्री जी का पुरस्चरण और सब अनुष्ठान सब खूब। अब पूरा जीवन हो गया, अब 13 वर्ष की अवस्था से लगे अब 55-56 वर्ष की अवस्था होने जा रही है। अब आज सुविधा हुई है, आज लोगों का सानिध्य मिला है। नहीं, हमने जीवन में कभी 2 आदमी खड़े होकर बात नहीं की। गंगा का किनारा, एकांत सेवन, अपने काम से मतलब। आज तक हमारा कोई दोस्त नहीं है पूरी सृष्टि में। जब दोस्त नहीं तो दुश्मन की क्या बात है। आज तक कोई दोस्त नहीं किसी से। सबको भगवान का स्वरूप मानना, सबसे प्यार करना, लेकिन प्यार केवल भगवान से करना, भगवत भाव से करना। तो एकांत सेवन करके यदि हम लीला गायन करें, एक होता है जैसे हम लीला गायन कर रहे हैं और लोग बैठे हैं, तो हमारी भावना लोगों को रिझाने के लिए, वो एक अलग लीला गायन हो गया। और एक हो गया हम एकांत में बैठकर लीला गायन कर रहे हैं, रोना आ गया, अब लीला गायन सार्थक हो गया।
गदगद मम गुण गावत पुलक शरीरा और गदगद कंठ नयन बहानीरा। भगवान का लीला गायन करते हुए रोमांच हुआ, आंसू निकलने लगे। अब आगे गाया नहीं जा रहा और वो रुक गया। भगवान की रूप माधुरी छा, ये है फल, ये है लीला गायन का फल। जीव को जो सुख चाहिए वो संसार में नहीं है, इसीलिए चाहे जितना रुपया इकट्ठा कर लो, चाहे जितना भोग लो, आप असंतुष्ट ही रहोगे। और संतोष तब मिलेगा जब भगवान का भजन होने लगेगा, भगवान का लीला गायन करोगे, भगवान के भाव से दूसरों को सुख पहुंचाओगे। देखो हृदय, एक दिन अच्छा भोजन बनाकर आप पाओ और एक दिन वही अपने हिस्से का भोजन किसी भूखे को पवा दो, फिर देखो आपको कैसा लगता है। हृदय में जो एक शीतलता होगी वो चाहे जितना अच्छा भोजन पा लो आप, कभी नहीं होगी। जब दूसरों को पवाओगे तो वो जो शीतलता होगी वो भागवतिक होती है, वो अमोघ होती। चाहे जितना बढ़िया साल ओढ़ लो, वो सुख नहीं मिलेगा। जब कोई गरीब कांप रहा हो और उसको अपना साल उड़ा दो, फिर देखो आपको कैसा लगता है। फिर एक हृदय में उमंग आएगी। फिर भगवान से रंतिदेव जी कहते हैं कि मुझे इतनी सामर्थ्य दो कि विश्व में कोई दुखी ही ना हो, सबका दुख मैं भोग लूं। ये सबका दुख मैं भोग लूं, विश्व में किसी को दुख ना हो, ऐसी भावना करते ही हृदय आनंद में भर जाता है। और आज क्या है कि सब चाहे दुखी हो, मैं सुखी हो जाऊं। ये आसुरी भाव है, इसी आसुरी भाव से समाज दुखी हो रहा है। कौस्तुभ अग्रवाल जी, फर्रुखाबाद से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, श्री जी की कृपा से मैं नाम जप करने का निरंतर प्रयत्न कर रहा हूँ, लेकिन महाराज जी जिस दिन भजन अधिक बन जाता है मन में अहंकार सा आ जाता है, लेकिन जिस दिन भजन कम होता है उस दिन ग्लानि क्यों नहीं होती? आज रह गया। हाँ, ये कमी है, ये कमी है। अहंकार तो आना नहीं चाहिए, कृपा में आंसू आने चाहिए कि आज भगवान की विशेष कृपा हुई कि हमसे अच्छा भजन हो गया, क्योंकि भगवान की कृपा से भजन होता है। और जिस दिन भजन न हो तद विस्मरणेन परम व्याकुलते थी, हमें व्याकुलता होनी चाहिए। धिक्कार है हमारे मन बुद्धि को जो आज भगवान के भजन में कमी की, ऐसी ग्लानि होनी चाहिए। आज कर लिया, आज रह गया, कल कर लेंगे। नहीं, कल किसने देखा है, कल आए कि ना आए। आज करे सो जो अभी का है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब। इसलिए ऐसा ना टालो, भजन को मत टालो, गंदी बातों को टालो। जैसे गंदी बात के लिए मन कह रहा है तो फिर देखेंगे, अच्छी बात के लिए अभी तत्पर हो जाओ। ये मन महाराज जी पाप पुण्यों के जाल में फंसा रहता है, इसके ऊपर कैसे? नाम जप, यही तो है। नाम जप ही तो निर्मल करता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो निर्मल मन भगवान का भजन करता है। जितना भजन करोगे उतने मन निर्मल होता चला जाएगा। भगवान का नाम वो साबुन है जो मन को निर्मल करता है, इसलिए खूब नाम जप करो। पुण्य और पाप पुनर्जन्म का जो संस्कृति है और इस जन्म में लोगों के बीच में पुण्य कमाया है, वो साथ साथ चलते हैं या अलग अलग चलते हैं या साथ साथ चलते हैं? नहीं, आप इसका क्रम समझिए। एक गोदाम है जिसे संचित कर्म कहते हैं। संचित कर्म माने अनेक जन्मों के कर्मों का जहां संचय है उसे संचित कर्म समझ लेना। अनेक जन्मों के कर्मों का जो एक संचय है, गोदाम है, उसे संचित कर्म कहते हैं। उन संचित कर्म से जब शरीर रचना होती है तो मनुष्य शरीर की रचना पाप और पुण्य दो से होती है। देव शरीर की रचना पुण्य से होती है। जो यातना देह है नरक में जो मिलता है वो केवल पाप से मिलता है। मनुष्य देह की रचना इस मनुष्य लोक में पाप और पुण्य से होती है। तो वो संचित कर्म से पाप पुण्य निकाले गए जो हमारी गोदाम में जमा है, उनसे अनेक जन्मों से वो भगवान का जोड़ है, उसको जोड़ करके निकाला और मनुष्य शरीर में जन्म से लेकर मरण तक का विधान रच दिया गया। समझ रहे ना, जन्म से मरण तक का विधान रच दिया गया, उसे कहते हैं प्रारब्ध। अब जो हम कर्म कर रहे हैं इसे क्रिमाण कहते हैं। ये अभी साथ नहीं देंगे हमें। हम खूब पुण्य कर रहे हैं, खूब दान कर रहे हैं, खूब भजन कर रहे हैं, लेकिन प्रारब्ध भोग आ गया है पाप का, तो आपको दुख भोगना पड़ेगा। दान पुण्य भजन करते हुए भी अच्छे से अच्छा कर्म कर रहे हैं, लेकिन आपको सुख शांति नहीं मिलेगी। आपको वो प्रारब्ध भोग अशांत करेगा, वो प्रारब्ध भोग दुख देगा। जो आज कर रहे हैं ये कल आपके काम आएगा। वर्तमान का जो दान पुण्य है, वर्तमान का जो सत्कर्म है, वर्तमान का जो परोपकार है, वो भविष्य में आनंद देगा। लेकिन आज हमको दुख सुख का वो क्रम भोगना पड़ेगा जो शरीर रचने के समय रखा गया है। समझ पा रहे हैं आप? हाँ, वो आज तभी देखा जाता है पाप कर्म करने वाला बड़ा उन्नति को प्राप्त हो रहा है, एक धर्मात्मा पुरुष कदम कदम पे दुख भोग रहा है, तो वो क्रम उसके पुण्य का लग गया।
जो पाप कर्म वर्तमान में कर रहा है और पूर्व का पुण्य संयोग तो उन्नति को प्राप्त होता चला जा रहा है। एक पुण्य कर्म कर रहा है लेकिन उसका पाप संयोग बन गया, वो दुख पर दुख भोगता चला जा रहा है। इसी क्रम को न समझने के कारण लोग कहने लगते हैं कि जो धर्म में चलते हैं वो दुख भोगते हैं और जो पाप कर्म करते हैं वो घूस लेते हैं, बेईमानी करते हैं, वो बड़े अच्छे से। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। परिणाम जब अपने कर्म का आएगा तो वो पुण्य का आनंद होगा, सुख होगा, और पाप का दुख और विपत्ति और विनाश ही होगा। वो कभी सुख प्रदान नहीं कर सकता। आप समझ पाए? मोहित जी, ये राधे राधे। महाराज जी, महाराज जी, आपके द्वारा नाम जप की जो दवाई मिली उसका पहले तो कुछ बहुत रिएक्शन हुआ, पर बाद में जाकर मन और हृदय की अभी सफाई शुरू हो गई है। महाराज जी, महाराज जी, आप कह रहे हैं कि जो हिचौरासी जी पाठ या और भी जो पाठ हैं आपकी आवाज में सुनने को मिलता है महाराज जी, तो मतलब साथ साथ ध्यानपूर्वक पढ़ने और सुनने का जो फल है, क्या याद करना जरूरी है महाराज जी? याद करने से ये है कि हम जैसे ट्रेन में चल रहे हैं तो हम गुनगुना सकते हैं, पद हम गा सकते हैं। हम फावड़ा चला रहे हैं, पद गा सकते हैं, अंदर ही अंदर चिंतन कर सकते हैं। हम रास्ते में चल रहे हैं, पद गुनगुनाते जा रहे हैं। तो याद करना बहुत जरूरी है। याद कर लो। हम कह रहे हैं पूरी ना याद हो पावे तो 10 ही पद याद कर लो। तो वही 10 पद अगर हम दोहराते रहे तो नाम बाणी जहाँ श्याम श्यामा तहाँ, नाम बाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस, नाम बाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट, भगवत साक्षात्कार कराने में समर्थ चतुरासी जी। इसलिए कुछ पद तो याद ही कर लो। पढ़े हो तो फिर उसमें दुविधा क्या है? सुबह सुबह रोज पाठ करो, याद हो जाएगा। सुबह सुबह रोज पाठ करने से ब्रह्म मुहूर्त काल में जो चीज याद करनी हो, अगर ब्रह्म मुहूर्त में उसको पाठ करने के नियम में हम ले लें तो कुछ दिनों में वो कंठस्थ हो जाएगी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी प्रणाम। महाराज जी, जीवन में प्रभु की बहुत कृपा है, भजन में भी बहुत मन लगता है, परंतु एक अपराध हुआ है, गलती है, पाप नहीं है। क्या इसका कोई उपाय या प्रायश्चित संभव है? क्या है? संपर्क पर स्त्री गमन गमन जी। सिर्फ मैसेज किसी को मन की तरंग है, किसी को नाम जप से सब धुल जाएगा। इससे कोई अपराध नहीं कहते। मन की तरंग है, नहीं संभाल पाए, वो कुभाव अंदर प्रकट हो गया, सद्भाव हट गया, कुभाव प्रकट हो गया, पर क्रिया ना हो पाना, ये बहादुरी की बात है। हमारे मन में गलत संकल्प, गलत स्फुरणा ये हो सकता है, इसका कोई पाप नहीं होता। कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य होए और नहीं पापा। मानस पुण्य तो हो जाएंगे लेकिन पाप नहीं लगेगा। तो अगर हमारे मन में गलत धारणा आ रही, अब थोड़ा सा चूक हो गई, मैसेज कर देना मतलब क्रिया बन गई, पर वो क्रिया गंदी क्रिया में नहीं उतर पाई, बस इसलिए उसका कोई विशेष महत्व तो नहीं रहा और वो सहज में ही नष्ट हो जाएगी। भगवान नाम कीर्तन, भगवान नाम स्मरण से महत पापों का नाश हो जाता है। फिर तो बहुत साधारण है, पर भगवान नाम के बल से किसी उत्साह से संपन्न होकर पाप ना करें, नहीं तो नामापराध लागू हो जाएगा। बहुत सुंदर बुद्धि आपकी काम कर रही है, जो छोटी छोटी गलतियों को भी संत सभा में व्यक्त करने की चेष्टा, हिम्मत आई, तो कोई अपराध नहीं है। नाम जप कीजिए, बहुत कृपा है भगवान की। और एक शास्त्रीय सिद्धांत है, यदि अपने अपराध को संत सभा में व्यक्त कर दे तो तत्काल वो नष्ट हो जाता है। ये शास्त्रीय सिद्धांत है कि भरी सभा में यदि अपने अपराध को व्यक्त कर दिया जाए तो तत्काल नष्ट हो जाता है, बिना किसी प्रायश्चित के नष्ट हो जाता है।